तो अब इस 16वें सवाल में कह रहा है कि श्रेणी 76, 72, 68 का शून्य कौन सा पद होगा। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ जो दिया है पहले वह लिख लें। तो पहला पद यहाँ 76 है जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर 76 और अब डी का मान निकाल लें, तो डी बराबर हो जाएगा 72 माइनस 76। तो बराबर 72 में से 76 घटाएंगे तो यह रह जाएगा माइनस का 4। अब देखिए क्योंकि हमें पता करना है कि कौन सा पद शून्य है, तो मान लें nवां पद शून्य है। तो जब हमने nवां पद को शून्य मान लिया है तो इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए a प्लस n माइनस 1 d बराबर शून्य। ठीक है, क्योंकि nवें पद को हम a प्लस n माइनस 1 d लिखते हैं। अब यहाँ पर हम a और d का मान रख दें, तो a का मान है 76, तो यहाँ लिख दें 76 प्लस n माइनस 1 और d का मान है माइनस का 4, तो यहाँ गुणे माइनस का 4 लिख दें। ठीक है, और बराबर में इधर है 0। अब यह ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा 76 प्लस, तो अब जब हम माइनस के 4 की गुणा n से कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4n, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे माइनस का 4n। तो प्लस माइनस डायरेक्ट यहाँ पर हम प्लस माइनस माइनस ही यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो यह हो जाएगा माइनस का 4n और माइनस के 4 की गुणा जब 1 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 अक्कम 4 हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, अब क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है इसलिए 4n इधर ही रखें और 76 में इस 4 को हमें जोड़ना है, तो यह हो जाएगा 80। तो इस 80 को हम इधर ले आए बराबर के इस साइड में, तो यह हो जाएगा माइनस का 80। ठीक है, अब दोनों तरफा माइनस माइनस से काट दें तो n बराबर क्या हो जाएगा 80 और यह गुणे में 4 है, इधर आएगा तो बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से इसको काट दें, 4 अक्कम 4 और 20 चक्कू 80, तो n का मान आ जाएगा 20। तो n का मान आ गया 20, अतः 20वां पद ही हमारा शून्य होगा। तो यहाँ पर लिख दें अतः 20वां पद शून्य होगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 17वें सवाल में कह रहा है कि श्रेणी 5, 10, 15 ... का 10 लाख कौन सा पद होगा। मतलब इस श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो कहां पर हमारे पास 10 लाख आएगा। तो पहले तो यहाँ पर जो दिया है वह लिख लें। तो यहाँ पहला पद 5 है, तो यहाँ पर लिखें a बराबर 5 और d बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 5 घटाकर हम d पता कर लें, तो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, तो d का मान आ गया 5। अब हम मान लें कि nवां पद 10 लाख होगा, तो माना nवां पद 10 लाख है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए a प्लस n माइनस 1 d बराबर 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर हम a और d का मान रख दें, तो a का मान है 5 और प्लस n माइनस 1 और d का मान है, और d का मान भी 5 है, तो यहाँ पर लिख दें 5 बराबर 10 लाख। ठीक है, अब यह ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 की गुणा n से कराएंगे तो 5n और माइनस 5 अक्कम 5 बराबर 10 लाख। अब यहाँ यह प्लस का 5 है, यह माइनस का 5 है, तो यह तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है। ठीक है, अब इधर हमारे पास बचेगा 5n बराबर 10 लाख। अब चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है इसलिए n बराबर 10 लाख और बटे में यह 5 आ जाएगा, तो बटे में यहाँ पर 5 कर दें। ठीक है, अब 5 से इसको भाग करा लें या सीधे काट ही दें, 5 अक्कम 5, 5 दूना 10 और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 जीरो लगा दें, तो यह आ जाएगा 2 लाख। मतलब n का मान आ गया 2 लाख, अतः 2 लाखवां पद 10 लाख होगा। तो यहाँ पर लिख दें अतः 2 लाखवां पद 10 लाख है। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 18वें सवाल में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15 है और 25वां पद 49 है, तो पहला पद ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ जो दिया है पहले तो हम वह लिख लें। तो यहाँ हमारे पास 8वां पद 15 दिया है, तो लिखें 8वां पद बराबर 15। अब इस 8वें पद को हम a प्लस 7d लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 15। ठीक है, और इसे समीकरण 1 डाल दें। अब फिर हमारे पास दिया है 25वां पद 49, तो यहाँ पर लिख दें तथा 25वां पद बराबर 49। ठीक है, अब इस 25वें पद को हम a प्लस 24d लिख सकते हैं और बराबर में इधर है 49।
तो ये समीकरण हो जाएगी दूसरी। अब हम इन दो समीकरणों को हल करके पहला पद पता कर सकते हैं, और पहला पद यहाँ पर क्या है, ए, मतलब हमें ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण एक में से यदि समीकरण हम दो घटा दें तो ए कट जाएगा। ठीक है, तो डी का मान पता चल जाएगा। तो जब डी का मान पता चल जाएगा तो उस डी का मान हम किसी समीकरण में रख कर ए का मान पता कर लेंगे। और यदि हम यहाँ से डायरेक्ट ए का मान ज्ञात करेंगे तो हमें डी को काटना पड़ेगा। तो डी तो यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर 7 डी है, यहाँ पर 24 डी है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें 24 से गुणा कराना पड़ेगा और इसमें 7 से गुणा कराना पड़ेगा, जो कि थोड़ा जटिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम डी का ही मान ज्ञात कर लें, फिर डी का मान किसी समीकरण में रखकर ए का मान पता कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, अब घटाने पर यहाँ पर क्यों लिखा गया है, जोड़ने पर क्यों नहीं लिखा गया है, यह तो सब कुछ हम जान ही चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिखकर घटा लें। ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ पर घटाने पर लिखा है इसलिए ये नीचे वाले चिन्ह बदल जाएंगे। यह ए प्लस का है माइनस का बन जाएगा, प्लस का 24 है माइनस का बन जाएगा, प्लस का 49 है माइनस का 49 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए तो कट जाएगा। अब यहाँ डी जो है यह प्लस का 7 डी है, नीचे हमारे पास माइनस का 24 डी है। ठीक है, तो 24 में से हमें 7 घटा देने होंगे, तो 24 में से 7 जाएगा तो बचेगा 17, वो भी माइनस का। ठीक है, और इधर हमें 49 में से 15 घटा देना होगा। तो जब 49 में से 15 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 4 3 मतलब 34 रह जाएगा, और वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि हम 49 में से घटाए हैं और 49 माइनस का है। अब दोनों तरफा माइनस है इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से हम डी का मान पता कर लें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यह 17 जो है यह 34 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 गुणे में है। तो यहाँ पर करे ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दें डी बराबर 34 बटा 17। फिर 17 से यह 34 काट दें, 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो डी का मान आ गया 2। ठीक है, अब इसी डी का जो मान यह 2 आया है, यह हम समीकरण 1 या 2 में रखकर ए का मान पता कर लें, क्योंकि हमें पहला पद ज्ञात करना है। तो इस डी का मान हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा हमें डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो इस समीकरण में जब हम डी की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 और इंटू डी की जगह 2 और बराबर में है 15। ठीक है, अब इसे हल कर लें तो ए प्लस 7 दूना 14 बराबर 15। अब इस 14 को उधर भेज दें तो ए बराबर हो जाएगा 15 माइनस 14। ठीक है, तो यह रह जाएगा 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, तो ए का मान आ गया 1। अतः पहला पद हमारा क्या है, 1। तो यहाँ पर लिख दें अतः पहला पद बराबर 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 19वें सवाल में कह रहा है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 14 है और 12वां पद 44 है, तो 74 कौन सा पद होगा। ठीक है, मतलब जो हमारे पास समांतर श्रेणी होगी जिसमें दूसरा पद 14 और 12वां पद 44 है, उसी श्रेणी में कहीं ना कहीं 74 भी आएगा। ठीक है, तो 74 किस स्थान पर आएगा, मतलब किस पद पर आएगा, वही पद हमें पता करना है। तो पद पता करने के लिए मतलब n का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और d का होना जरूरी है, इसलिए पहले हम a और d का मान ज्ञात कर लें। तो यहाँ पहले जो दिया है पहले तो वह लिख लें। तो यहाँ दूसरा पद दिया है 14, तो दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी बराबर 14। तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी 1। अब हमारे पास 12वां पद दिया है 44, तो यहाँ पर लिख दें तथा 12वां पद बराबर 44। तो 12वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d बराबर 44। तो ये समीकरण हो जाएगी 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लें। ठीक है, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाकर हम a काट लें, फिर d का मान निकाल लें। तो यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो घटाने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दें, अब घटाने के लिए हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, तो यहाँ से a तो कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 11 और प्लस का d, यह हो जाएगा माइनस का 10d और बराबर फिर माइनस का 44 और प्लस का 14 है, तो यह रह जाएगा माइनस का 30। अब दोनों तरफा माइनस माइनस है, माइनस माइनस काट दें, तो d बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा 10,
क्योंकि 10 गुणे में है, बटे में आ जाएगा इधर। ठीक है, तो 10 अक्कम 10 और 10 तिया हो जाएगा 30। तो डी का मान आ गया 3। तो यहाँ पर लिख दें डी बराबर 3। अब इस डी का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख दें, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में डी का मान रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम डी का मान इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी की जगह 3 बराबर 14। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इस 3 को जब हम उठाकर उधर लाएंगे तो यह माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब 14 में से 3 जाएगा, रह जाएगा 11। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर हमने लिख दिया है a बराबर 11। तो a का मान आ गया 11 और d का मान आ गया 3। अब हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा पद 74 है। तो मान लेते हैं कि nवां पद 74 है। ठीक है, तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d बराबर में हमारे पास क्या है 74। ठीक है, अब यहाँ पर a और d के मान रख दें। तो a का मान है 11, तो यहाँ लिख दें 11 और प्लस n माइनस 1 और d का मान है 3, तो यहाँ पर लिख दें 3 बराबर 74। अब यह ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 3n और माइनस 3 1 जा 3 बराबर 74। अब यहाँ देखिए 11 में से हमें 3 घटाने होंगे, तो 11 में से 3 घटाएंगे 8 बचेगा प्लस का। तो जब प्लस के 8 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3n बराबर 74 माइनस 8। तो n बराबर क्या हो जाएगा, इस 3 को हम उठाकर इधर ले आएं, उससे पहले हम 74 में से 8 घटा लें। तो जब 74 में से 8 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 66 और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, तो जब 3 से 66 काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो n का मान आ जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 22वां पद 74 होगा। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो यह 20वां सवाल है, इसमें कह रहा है कि श्रेणी 15, 20, 25 ... का 115 कौन सा पद होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का सवाल हमारा 13वां भी था, 15वां भी था, 16वां, 17वां। तो 20वें टाइप के जैसे सवाल तो 3-4 हो चुके हैं, लेकिन 21वें के टाइप का सिर्फ एक ही सवाल हुआ है, जो कि था 19वां सवाल। ठीक है, इसलिए हम यह 21वां सवाल कर दें। तो इसको आप स्वयं ही कर लेना, हम यह 21वां करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 15वां पद माइनस का 40 है और 31वां पद 40 है, तो शून्य कौन सा पद होगा। मतलब जो हमारे पास श्रेणी है जिसका 15वां पद माइनस का 40 है और 31वां पद 40 है, तो कहीं ना कहीं पर शून्य जरूर आएगा। तो वह शून्य किस स्थान पर आएगा, मतलब किस पद पर आएगा, वह पद हमें पता करना है। ठीक है, तो वह पद पता करने के लिए हमारे पास a और d होना चाहिए। तो पहले तो हम a और d का मान ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर जो दिया है पहले वह लिख लें। तो इस श्रेणी का जो 15वां पद है वह दिया है माइनस का 40, तो यहाँ पर लिख दें 15वां पद बराबर माइनस का 40। ठीक है, अब इस 15वें पद को हम a प्लस 14d लिख सकते हैं, मतलब यह हो जाएगा a प्लस 14d बराबर माइनस का 40। तो ये समीकरण हो जाएगी 1। अब फिर हमारे पास दिया है 31वां पद जो कि है 40, तो यहाँ पर लिखें तथा 31वां पद बराबर 40। अब इस 31वें पद को हम a प्लस 30d लिख सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस 30d बराबर हो जाएगा 40 और ये समीकरण हो जाएगी 2। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, तो घटाने के लिए हम इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लें अब चूंकि हम घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह बदल जाएंगे, यह माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। यहाँ से ए हमारा कट जाएगा। अब माइनस का 30 है, प्लस का 14 है, तो 30 में से 14 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 16, वो भी माइनस का, तो माइनस का 16d और बराबर इधर माइनस का 40 और माइनस का 40 हो जाएगा माइनस का 80।
ठीक है, तो दोनों तरफा माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, खाली डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 80/16। तो 16 कम 16, 16 पंचे 80, तो डी का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख दें डी बराबर 5। अब हमें ए का मान ज्ञात करने के लिए इस डी का मान किसी समीकरण में रखना होगा, तो इस डी का मान समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ पर लिख दें डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो इस d की जगह पर हम 14 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 14 गुणे d की जगह 5 बराबर माइनस का 40। तो यह हो जाएगा a प्लस 14 पंचे 70 बराबर माइनस का 40। अब इस 70 को हम उधर जब लेकर जाएंगे तो a बराबर माइनस का 40 और प्लस का 70 है इधर आएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो a का मान आ जाएगा माइनस का 40 और माइनस का 70 हो जाएगा माइनस का 110, ठीक है। तो a का मान आ गया माइनस का 110 और d का मान है 5। अब हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पद शून्य है। तो मान लें कि nवां पद शून्य है, तो nवां पद को हमने शून्य मान लिया। तो यहाँ पर हम nवें पद का सूत्र रख दें तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1d बराबर 0, ठीक है। अब a का मान माइनस का 110 है तो यहाँ लिख दें माइनस का 110 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 5 तो यहाँ पर लिख दें 5 बराबर 0। अब यह ब्रैकेट खोल लें तो माइनस का 110 प्लस 5n और माइनस 5 बराबर 0। अब माइनस का 110 और माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 115। तो जब हम माइनस के 115 को उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो वह प्लस का हो जाएगा 115। तो इधर रह जाएगा 5n और इधर हो जाएगा प्लस का 115। अब n बराबर क्या हो जाएगा 115 बटे में आ जाएगा 5, क्योंकि यह 5 गुणे में था, ठीक है। तो 5 अक्कम 5 और 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ठीक है। तो n का मान आ गया 23, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें n बराबर 23, अतः हम कह सकते हैं कि 23वां पद शून्य होगा। तो यहाँ पर लिख दें अतः 23वां पद शून्य होगा, इसी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस 22वें सवाल में कह रहा है कि श्रेणी 4, 7, 10 ... और लास्ट में यहाँ पर 100 दिया है का अंत से 14वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हमें इस सवाल में हमें अंत से 14वां पद ज्ञात करना है, मतलब इधर से 14वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्नावली 4.1 है, इसका जब हमने पहला वीडियो बनाया था तो उसमें हमने बेसिक भी कुछ बताया था और सूत्र भी सारे बता दिए गए थे। और यह भी एक सूत्र बताया गया था कि जब हम अंत से nवां पद ज्ञात करते हैं तब हम कौन सा फार्मूला रखते हैं। तो यहाँ पर हमें अंत से 14वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर जो दिया है वह लिख लें। तो यहाँ पर पहला पद जो a है वह है 4 और d हमारा कितना है, d बराबर है अगले पद में से पिछला पद घटाकर d पता कर लें तो 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट का पद हमारे पास दिया है, मतलब अंतिम पद दिया है और अंतिम पद को हम l से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो l बराबर हमारे पास 100 दिया है। अब चूंकि हमें अंत से 14वां पद ज्ञात करना है इसलिए यहाँ पर लिख दें इसलिए अंत से 14वां पद। तो अंत से 14वां पद क्या होता है l माइनस n माइनस 1d। तो यहाँ तो हमारा अंत से nवें पद का सूत्र है तो यहाँ पर लिख दें से। अब यहाँ पर हम मान रख दें तो क्या हो जाएगा, l का मान है 100 तो यहाँ पर लिख दें 100 माइनस n की जगह पर हम 14 रखेंगे क्योंकि हमें 14वां पद ज्ञात करना है और पद को ही हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर n जो है वह है 14 तो यहाँ पर लिख दें 14 और माइनस 1 और d का मान हमारे पास है 3 तो यहाँ लिख दें 3। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 14 में से 1 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 13 गुणे 3, ठीक है। फिर 100 माइनस 13 तिया 39। अब जब हम 100 में से 39 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 61 और यही हो जाएगा हमारा आंसर।
अब इस 23वें सवाल में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद उसके दूसरे पद का चौगुना और छठे पद से 12 अधिक है, तो श्रेणी ज्ञात करो। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमारे पास ए और डी का होना अति आवश्यक है। तो पहले तो हम ए और डी ज्ञात कर लें। तो ए और डी ज्ञात करने के लिए हमें पहले तो 2 समीकरणें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो दिया है पहले तो वह लिख लें। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 10वां पद उसके दूसरे पद का 4 गुना है और छठे पद से 12 अधिक है। तो पहले तो हम 10वां पद जान लें कि क्या है और दूसरा पद जान लें कि क्या है और छठा पद जान लें कि क्या है। तो यहाँ पर पहले सब कुछ यहाँ लिख लें। ठीक है, तो हमने मान लिया कि पहला पद ए है तथा सार्वंतर डी है, तब 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 9d और दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस d और छठा पद क्या हो जाएगा a प्लस 5d। ठीक है, ये तो सब कुछ जानते ही हैं। तो अब जो हमारे पास प्रश्न में दिया है उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो पहली शर्त यहाँ पर यह है कि जो 10वां पद है वो दूसरे पद का 4 गुना है। तो यहाँ पर लिख दें प्रथम शर्तानुसार। तो पहली शर्त ये कहती है कि जो 10वां पद है वह दूसरे पद का 4 गुना है। तो 10वां पद हमारे पास है a प्लस 9d। ठीक है, तो यह तो हुआ 10वां पद और कह रहा है कि 10वां पद जो है वह दूसरे पद का 4 गुना है। तो दूसरा पद यहाँ पर हमारे पास है a प्लस d। ठीक है, तो यह बराबर कब होगा जब हम इस दूसरे पद का 4 गुना कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणे में 4 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लियर हो रहा है कि जो 10वां पद है वह दूसरे पद का, इस गुणे का मतलब होता है का 4 गुना। गुना का मतलब यहाँ पर हमने गुणा करा दिया। तो 10वां पद हमारा दूसरे पद का 4 गुना हो गया। अब इसे हम हल कर लें तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d बराबर, यह ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा 4a और प्लस का 4d। ठीक है, अब a और d एक पास ले आए तो यह हो जाएगा a माइनस का 4a हो जाएगा जब इधर आएगा तो, और प्लस का इधर 9d है और जब इस 4d को इधर लाएंगे तो माइनस का 4d हो जाएगा, इधर बचेगा 0। ठीक है, तो a में से जब 4a घटाएंगे तो रह जाएगा माइनस का 3a और प्लस का 9 में से जब 4 घटाएंगे तो रह जाएगा 5d बराबर में 0। तो ये समीकरण हमारी बन गई 1। दूसरी शर्त देखते हैं क्या कह रही है। तो यहाँ पर लिखें तथा द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त क्या कह रही है कि जो 10वां पद है वह दूसरे पद का तो 4 गुना है और छठे पद से 12 ज्यादा है। कौन? 10वां पद हमारा छठे पद से 12 ज्यादा है। तो पहले तो यहाँ पर 10वां पद लिखें। तो 10वां पद हमारे पास है a प्लस 9d। ठीक है, यह जो है ज्यादा है किससे? छठे पद से 12 ज्यादा है यह। तो यहाँ पर छठा पद लिख लें। तो छठा पद हमारे पास है a प्लस 5d। तो यहाँ पर लिखें a प्लस 5d। ठीक है, तो यह जो हमारे पास 10वां पद है यह छठवें पद से 12 ज्यादा है। तो 12 हम इधर जोड़कर यह दोनों पक्ष बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो यह छठे पद से 12 ज्यादा था तो हमने इधर भी 12 जोड़कर ये दोनों पक्ष हमने बराबर कर लिए। ठीक है, अब फिर हम इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा a और यह जो प्लस का a है इधर आएगा माइनस का a हो जाएगा, प्लस का 9d और इस d को इधर लाएंगे तो माइनस का 5d हो जाएगा और उधर 12 ही रखा रहने दें। ठीक है, तो यहाँ से a कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के हैं दोनों। तो यहाँ पर प्लस का 9d है माइनस का 5d है। तो 9d में से जब 5d घटाएंगे तो यह रह जाएगा 4d। ठीक है, तो 4d बराबर आ जाएगा 12। तो खाली d बराबर क्या हो जाएगा 12/4 क्योंकि गुणे में 4 था। तो 4 एकम 4, 4 तियां 12। तो d का मान आ गया 3। ठीक है, अब इस d का मान हम समीकरण 1 में रख कर a का मान पता कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम इस समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 3a और प्लस का 5d और d की जगह पर रख दें 3 और बराबर में है 0।
ठीक है। तो यह हो जाएगा माइनस का 3a बराबर, यह देखिए हो जाएगा 5 तियाँ 15, और 15 जब उठाकर हम उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का 15 हो जाएगा, जब उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कट जाएगा। तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर इस 3 को उठाकर हम इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो 3 अक्कम 3 और 3 पचे 15, तो a का मान आ गया 5। तो a का मान 5 आ गया और d का मान 3 आ गया। तो अब हम श्रेणी बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें अतः श्रेणी, तो श्रेणी हमारे पास क्या हो जाएगी, पहला हमारा स्टार्टिंग का पद होता है a, तो a हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर लिख दें 5, ठीक है। अब जो हमारा सार्वंतर d आया है वह इसमें जोड़ते हुए आगे चलते रहें तो हमारी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो 5 में हम d जोड़ेंगे कितना, 3, तो 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 11, फिर 11 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 14, फिर 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन बस इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो ये हो जाएगी हमारी श्रेणी और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 24वें सवाल में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद प्रथम पद का तिगुना है और 7वां पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है। तो श्रेणी का हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब यह भी सवाल 23वें के जैसा ही है, लेकिन हमें उसमें श्रेणी ज्ञात करनी थी, जबकि इसमें हमें सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात ही हो जाएंगे तो श्रेणी भी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें श्रेणी इसमें नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, ठीक है। तो अब हम पहले वो पद लिख लें जिन पदों का यहाँ सवाल में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर देखिए चौथे पद का जिक्र किया गया है और प्रथम पद का जिक्र किया गया है, ठीक है। 7वें पद का जिक्र किया गया है और तीसरे पद का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो चौथा, 7वां और तीसरा पद पहले यहाँ पर हम लिख लें कि क्या होता है। तो लिखेंगे इसलिए तो चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, ये तो जानते ही हैं। और 7वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, और तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, ठीक है। अब जो हमारे पास शर्तें दी हुई हैं उन शर्तों को हम यहाँ पर लिखकर समीकरण बना लें, ठीक है। तो पहली शर्त यहाँ जो दी है पहले वह शर्त यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ पर लिख दें प्रथम शर्तानुसार। तो पहली शर्त कह रही है कि जो चौथा पद है वह पहले पद का 3 गुना है। तो हमारे पास चौथा पद है a प्लस 3d, ठीक है। तो यह तो हो गया चौथा पद। तो चौथा पद क्या है, चौथा पद हमारा पहले पद का 3 गुना है। तो पहला पद है a, क्योंकि प्रथम पद को हमने माना है a, ठीक है। तो चौथा पद इस पहले पद का 3 गुना है, तो यहाँ पर हमने 3 गुना कर दिया। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस का 3a है, इधर आएगा माइनस का 3a हो जाएगा और प्लस का 3d और बराबर इधर बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, क्योंकि यहाँ प्लस का 1a है, यहाँ माइनस का 3a है, इसलिए बचा माइनस का 2a और प्लस का 3d और बराबर में इधर है 0। तो ये समीकरण हमारी हो गई 1। अब दूसरी जो शर्त है वह लिख लें। तो यहाँ पर लिख दें तथा द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त यहाँ पर हमारे पास क्या है, कह रहा है और 7वां पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है। तो कौन सा पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है, 7वां पद। तो पहले तो यहाँ पर हम 7वां पद लिख लें जो कि है हमारे पास a प्लस 6d। तो यहाँ पर लिखें a प्लस 6d। तो यह जो 7वां पद है यह तीसरे पद का दुगने से एक अधिक है। तो तीसरा पद यहाँ पर हमारे पास है a प्लस 2d, ठीक है। तो जो 7वां पद है वह तीसरे पद के दुगने से, तो तीसरे पद का हमने यहाँ पर दुगना कर दिया और कह रहा है कि तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है, तो एक हम इसमें जोड़कर एक अधिक कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब इसे हल कर लें।
तो जो यह a प्लस 6d है यह इधर ही रखें a प्लस 6d और बराबर इधर हमारे पास पहले तो देखिए 2 से हमें गुणा कराकर यह ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 2 जा 4d, तो यहाँ पर लिख दें 4d और प्लस का इधर है 1, ठीक है। अब हम a और d एक तरफ कर लें तो a माइनस का 2a और प्लस का 6d और यह उठकर इधर आएगा तो माइनस का 4d हो जाएगा और इधर बचेगा हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ पर a में से जब 2a जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का a और प्लस का बच जाएगा 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा तो हो जाएगा प्लस का 2d और बराबर 1। तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी दूसरी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके a और d का मान ज्ञात कर लें। तो यदि हम इन दोनों समीकरणों में हम विलोपन विधि यूज करें तो यहाँ पर तो है माइनस का 2a और यहाँ पर है माइनस का a, ठीक है। तो यदि हम a को काटना चाहें तो यहाँ पर है माइनस का 1a और जबकि यहाँ पर है माइनस का 2a और d भी हमारे पास बराबर नहीं है, यहाँ पर 3d है, यहाँ पर 2d है। तो a को काटने के लिए पहले तो यहाँ पर हमें 2a लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2a है, ठीक है। तो यदि हम इस समीकरण में 2 से गुणा करा दें तो यहाँ पर 2a हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दें कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। घटाएंगे क्यों? क्योंकि माइनस का a यहाँ पर भी है, माइनस का a यहाँ पर भी है, ठीक है, क्योंकि चिन्ह समान है इसीलिए घटाने पर लिखेंगे। तो पहले तो यहाँ पर लिख दें कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 घटाने पर। तो यह लिख गया कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो शॉर्टकट में इतना ही लिख दें। तो अब हम पहले तो इसमें 2 से गुणा करा लें। तो जब 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2a वो भी माइनस का और प्लस 2 से गुणा देखिए सभी पदों में होगी तो इसमें भी 2 से गुणा होगी तो हो जाएगा 2 दूनी 4d और बराबर इधर हो जाएगा 2 कम 2। अब हमें समीकरण 1 को घटाना है तो समीकरण 1 हम इसके नीचे रख दें तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a और प्लस का 3d और बराबर में है इधर 0 तो लिख दें 0 और लाइन खींचकर हम ये चिन्ह बदल दें क्योंकि घटाने पर लिखा गया है तो माइनस का है तो प्लस बन जाएगा, प्लस का है माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस, ठीक है। तो यह तो कट जाएगा a, ठीक है, इसीलिए तो यह किया गया ताकि a हमारा कट सके। तो अब 4d में से जब 3d घटाएंगे तो रह जाएगा 1d, तो 1d बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। तो d का मान तो आ गया 2। अब इसी d का मान हम किसी समीकरण में रखकर a का मान पता कर लें। तो यहाँ पर लिख दें d का मान हम समीकरण 1 में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो जब हम d का मान इस समीकरण में रखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 2a और प्लस 3d, d की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 और बराबर में है 0। तो यह हो जाएगा माइनस का 2a और यह हो जाएगा 3 दूनी 6 वो भी प्लस का, जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस दोनों तरफ है कट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 6/2 रख सकते हैं क्योंकि 2 गुणे में है। तो 2 अक कम 2 और 2 तिहाई 6, तो a का मान आ गया 3। तो यहाँ लिखें a बराबर 3, ठीक है। अतः a का मान आ गया 3 और d का मान आ गया 2। तो यहाँ लिख दें अतः a बराबर 3 तथा d बराबर 2 और यही दोनों हमारे हो जाएंगे आंसर। तो अब इस 25वें सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कॉमा a प्लस b का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो जो ये हमारे पास 3 पद दिए हुए हैं इनको हमें सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी में हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज के पहले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी समांतर श्रेणी को हम कैसे पहचानेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर यह कोई हमारे पास पद दिए हुए हैं, ठीक है।
तो हम इसे कैसे पता करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं? तो कैसे बताया गया था, तो कैसे पता करेंगे? तो अगर हम इसका सारवांतर निकालें, ठीक है, तो 8 में से 5 घटाकर हम सारवांतर पता कर लेंगे। मतलब 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3। और यदि हम फिर 12 में से 8 घटाएं, ये भी तो नियम है कि हम 12 में से भी तो 8 घटा सकते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा सकते हैं, 5वें पद में से चौथा पद घटा सकते हैं, ठीक है, तभी तो सारवांतर निकल पाएगा, क्योंकि अगले पद में से पिछला पद घटाकर हम सारवांतर पता करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो आया 3, तो यह हो जाएगा D1। अगर हम D2 निकालें, मतलब अगर हम तीसरे पद में से यह दूसरा पद घटाएं तो 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4। तो यहाँ पर देखिए D1 हमारा D2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ D1 हमारा 3 है और D2 यहाँ 4 है, ठीक है। मतलब यह हमारी समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब यह हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। और यदि D1 हमारा D2 के बराबर आ जाता, ठीक है, तो यह हमारी सीरीज समांतर श्रेणी में होती, ठीक है। तो इसी विधि का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। अगर D1 हमारा D2 के बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं होगी अगर D1 हमारा D2 के बराबर नहीं आया। तो यहाँ से पहले हम D1 और D2 ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर लिख लें, दी हुई श्रेणी में, इस दी हुई श्रेणी में अगर हम D1 निकालें तो क्या करेंगे, हम इस दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद हमारे पास है A² प्लस का B², ठीक है, जो कि है ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसमें से हमें घटाना है पहले पद को, जो कि है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो यह तो देखिए हमारा सूत्र बन गया A माइनस B का होल स्क्वायर। तो इसे तो हम सूत्र में तोड़ेंगे और यह पहले हम ब्रैकेट खोल लें, तो क्या हो जाएगा A² प्लस का B² और माइनस, अब इस चीज को हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसको हम सूत्र में तोड़ने जा रहे हैं और इससे पहले माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या क्या सूत्र होता है, A² प्लस का B² माइनस का 2AB, ठीक है, यही तो फार्मूला होता है A माइनस B का होल स्क्वायर का। तो वही चीज यहाँ पर लिख दी गई। अब हम यह ब्रैकेट खोल लें, तो A² प्लस का B²। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो माइनस का A² हो जाएगा और माइनस का B² हो जाएगा, और यह माइनस का है तो प्लस का 2AB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस का A² है, यहाँ माइनस का A² है, तो यह तो कट जाएगा, प्लस का B² है और यह माइनस का B² है, कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2AB। तो D1 तो हमारा आया 2AB, अब D2 भी हमारा इतना ही आना चाहिए 2AB। तो पहले तो हम अब D2 पता कर लें। तो यहाँ पर लिखें तथा D2 बराबर, D2 का मतलब दूसरा सारवांतर अब हम पता करने जा रहे हैं, ठीक है। यह तो था पहला सारवांतर, अब हम दूसरा सारवांतर पता करने जा रहे हैं। तो दूसरा सारवांतर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो तीसरा पद हमारे पास है A प्लस B का होल स्क्वायर और माइनस दूसरा पद हमारे पास है A प्लस B², ठीक है। तो अब हम इसको सूत्र में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A² प्लस का B² और प्लस का 2AB, A प्लस B के होल स्क्वायर का ये सूत्र होता है। फिर माइनस, ठीक है। अब यह ब्रैकेट खोल लें, तो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले माइनस है, तो यह प्लस का A² है, माइनस का A² हो जाएगा, प्लस का B² है, माइनस का B² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ A² से यह A² कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के हैं, और B² से B² भी कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2AB। तो यहाँ पर लिख दें 2AB, ठीक है। तो D2 भी हमारा 2AB ही आया। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारी श्रेणी दी हुई है यह समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिख दें चूंकि D1 बराबर है D2 के और जो कि आया है 2AB, ठीक है। अतः ये जो श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो ये हो गया सिद्ध, तो इसे लिख दें प्रूव्ड।